अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाई और बहनों, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है कि आपने हर दर पर दस्तक दी मगर दरवाजा ना खुला? जब हर इंसान ने मुंह मोड़ लिया और आप तन्हा रह गए। ऐसे वक्त में एक ही सहारा होता है, अल्लाह का सहारा। और एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ने अपने नबियों की आजमाइश, उनकी दुआएं और उनकी कामयाबियां बयान की है, ताकि आप और मैं सीखें कि मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया जाता है। ये सूरतुल अंबिया ईमान को जिंदा करने वाली सूरत है। आज मैं आपको एक ऐसी फजाइल, इसके किस्से, राज और एक खास वजीफा बताऊंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा अमल भी बताऊंगी जो आपकी दिल की दुआएं अल्लाह तक पहुंचा देगी। सूरतुल अंबिया कुरान पाक की 21वीं सूरत है। ये मक्का में नाजिल हुई, ये मक्की सूरह है, इसलिए इसमें ईमान, आखिरत और सब्र के मौज़ूआत ज्यादा है। इसमें 112 आयतें हैं। इस सूरत का नाम अंबिया रखा गया क्योंकि इसमें कई नबियों के किस्से बयान हुए हैं। इसमें अहम पैगाम अल्लाह ताला ने दिया है, दुनिया आर्जी है, आखिरत हमेशा की जिंदगी है। दूसरा है, अल्लाह पर भरोसा, सब्र और दुआ कामयाबी की कुंजी है। तीसरा, मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहती है। इस सूरह में पहला किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सालों तक अल्लाह का पैगाम सुनाया। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे मगर उन्होंने सब्र किया। जब अजाब आया तो अल्लाह ने कश्ती में उन्हें और ईमान वालों को बचा लिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल में अल्लाह का हुक्म पर कायम रहना कामयाबी है। दूसरा किस्सा है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। माल, औलाद, सेहत सब कुछ छीन गया, फिर भी सिकवा नहीं किया, सिर्फ दुआ की, ऐ अल्लाह, तकलीफ ने मुझे छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने शिफा दी और सब नेमतें वापस दे दी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सब्र और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। तीसरा किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अपनी कौम से नाराज होकर चले गए, समंदर में मछली ने निकल लिया। आपको मछली ने 40 दिन तक मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में ये दुआ पड़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने निजात दे दी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल में तौबा और ये दुआ पढ़ना निजात दिलाती है। चौथा किस्सा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। आप बूढ़े थे मगर औलाद की दुआ करते रहे। आपने हमेशा दुआ करते रहे, कभी हार न मानी, अल्लाह पर भरोसा किया, यकीन किया। अल्लाह ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अता किया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अंबिया को पढ़ने की कई फजीलतें हैं। इस सूरह को पढ़ने से ईमान मजबूत होता है, दिल को सुकून मिलता है, दुआएं कबूल होने का बेहतरीन जरिया है, मुसीबतों में हिफाजत होती है। इस सूरह में एक बहुत ही खास वजीफा है जो आपकी हर दिली हाजत को पूरी करेगा। इशा के बाद बावजू बैठे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 यानी 87 313 मरतबा पढ़े। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दिल में हाजत रख कर ये दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी, हर परेशानी दूर होगी। यही उस सूरत का वजीफा है, इससे बहुत ही आपको फायदा होगा। चले एक इख्तिमामी दुआ करते हैं हम सब मिलकर। आमीन जरूर कहना, कमेंट में जरूर आमीन लिखिए। हम सब की दुआएं कबूल हो अल्लाह ताला, और क्या पता किसकी आमीन से हमारी दुआएं कबूल हो जाए, इसलिए सब दुआ में आमीन जरूर लिखें और बोलें भी। या अल्लाह, हमें अपने नबियों जैसा सब्र दे, हमें मुश्किलात से निकाल, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे रिस्क में बरकत दे और हमारे ईमान में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमा। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताऊंगी, उसकी ऐसी फजीलत बताऊंगी जो तंग दस्ती खत्म करने और खुशहाली लाने के लिए मशहूर है। इसका एक खास अमल और आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। इसका एक खास अमल है जो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआओं में खास याद रखना।